Welcome back to the channel of Chem Pacific. Today we are going to discuss on a very important topic, that is the work done from thermodynamics. Before that, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Now let's get started. See students, in thermodynamics, usually the work done is usually defined by a cylinder which is having a piston, right? And also one very important point I would like to enlighten you, that is in thermodynamics, the sign is nothing but it defines the direction. Always remember. Now see, by problem, the work done W is equal to minus F into the distance through which the piston moves, that is the delta L. So see students, यहाँ पे the force applied on the system, the force applied on the system is positive. बहुत अच्छे से हमें इसे समझना है. अगर मैंने ये आपको ये फॉर्मूला दिया दैट W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा एल, यहाँ पे भी एक साइन है, नेगेटिव साइन. तो पहले मुझे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है. As already I informed that the force applied on the system is positive, it means if you apply the force on the system, what will happen in this direction? Then on the system the force will turn out to be positive. Agar if you are applying force in this direction, what will happen? There will be compression, है ना. तो अगर compression हो जाता है, डेल्टा एल क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है. इन दैट केस वर्क डन क्या हो जाएंगे? F इंटू डेल्टा एल. तो F क्या है? यहाँ पे F पॉजिटिव है एंड डेल्टा एल नेगेटिव. तो यहाँ पर आपका वर्क डन हो जाता है नेगेटिव. कब? जब कंप्रेशन होता है. तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है, सो इन दैट केस द फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो फिर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका नेगेटिव. सिंस एक्सपेंशन हो रहा है, सो देयरफॉर डेल्टा एल क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. सो देखो स्टूडेंट, एक्सपेंशन जब हो रहा है तो फोर्स जो है, फोर्स तब नेगेटिव हो जाएंगे एंड डेल्टा एल हो जाएंगे आपका पॉजिटिव. एंड इन दैट केस ऑल्सो आपको ये नेगेटिव साइन ही आ रहे हैं. आई होप दिस नेगेटिव साइन इज वेल एक्सप्लेन्ड. नाउ लेट्स प्रोसीड. सी, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही एरिया से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. डिनोमिनेटर में भी and also numerator. And by formula we know that F by A is nothing but equal to the pressure P, and delta L into A, area, is nothing but equal to the change in volume. Henceforth the formula is work done W is equal to minus P into delta P. सो आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने हमेशा W को क्या किया? मैंने हमेशा W को स्मॉल लेटर में डिनोट किया. क्यों? बिकॉज द वर्क डन W इज अ पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन किसे कहते हैं? आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय अर्लियर वीडियो. प्लीज डू चेक इट आउट. पाथ फंक्शंस आर दोज व्हिच never depends on the initial state or the final state. They depend on the path followed by the system. So that is why हमेशा याद रखो, कभी भी आप एक path function, in this case Q and W both of them are path functions, कभी भी कोई path function को अगर आप initial state and final state से define नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल में नहीं कर सकता है. तो अगर पाथ फंक्शन के ऊपर अगर डेफिनेट इंटीग्रल आप डाल भी देते हो तो वो W भी होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. But this is not in the case of state function. If you consider x to be a state function, since the state function क्या है? State function depends on the initial and the final state. तो उसके ऊपर अगर आप state function के ऊपर state function के ऊपर आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हो फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल, तो ये आपका डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? x to
minus x1. So this is applicable only for the state functions, not for the path functions. एंड ऑल्सो आई इन्फॉर्म्ड यू, ये भी और एक बार रिकैप कर ही लेते जब हम पढ़ाई रहे, दैट इज दैट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ स्टेट फंक्शन dx इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, एक सिस्टम जो था, सिस्टम स्टेट ए में था, है ना, उसके बाद वो स्टेट बी में गया। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है, एक सिस्टम जो वो स्टेट ए में था, फिर वो बी में गया, फिर वो वापस ए में आए, तो उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। सो दैट इज द चेंज इन ऑफ अ स्टेट फंक्शन इन अ साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा ये दो हमेशा याद रखना कि एज बिकॉज पाथ फंक्शन इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, आप उसके ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल इंपोज करते भी हो तो आपको W2 माइनस W1 कभी या डेल्टा W कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है और ये हमेशा W ही होगा। Now the next topic that is about the reversible and irreversible. So see students, in the case of the irreversible क्या होता है, अभी अभी हमने देखा that dW is equal to minus PdV, delta V when the change is small it is PdV. Now so if you want to calculate the work done from V1 to V2, in the case of the irreversible process, what happens? This force is the external, this pressure is the external pressure and this is constant. कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वो लोग डायरेक्टली इरिवर्सिबल नहीं बोल के वो लोग बोलते हैं एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो आपको समझ लेना है दैट दे आर इंडिकेटिंग नथिंग बट इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? सो प्रेशर क्या हो गया आपका, प्रेशर हो गया आपका constant. So since this pressure is constant, in the case of irreversible process, you can take this pressure out of the integration. क्यों? Because this pressure is constant. तो कोई भी constant value को हम हमेशा क्या कर सकते हैं, कोई भी function के बाहर definitely लेके आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, this is equal to minus P external V2 minus V1. So this is equal to the formula of irreversible work done is P external V2 minus V1. Clear? Now let us move on to the isothermal reversible expansion or compression of the work of an ideal gas. In thermodynamics, if you want to study thermodynamics and make it easy, you must learn how to relate the language with the mathematical terms. For example, they have given you isothermal. जब भी आपको iso, this is the language, isothermal दे दिया है, तुरंत आपको relate करना है that point number 1 isothermal है, मतलब T हो गया आपका constant and dt is equal to 0. ठीक है, नेक्स्ट हो गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है, दिस प्रेशर जो होता है इन द केस ऑफ द रिवर्सिबल, हमेशा याद रखना स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द रिवर्सिबल द प्रेशर P इज नथिंग, इन दिस केस द प्रेशर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, विच इज नॉट कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट work done expansion or compression of an ideal gas. तो जब भी आपको आइडियल गैस, आपको लैंग्वेज मिल गया तो आप तुरंत क्या करना है, आपको आप इस चीज को तुरंत मैथमेटिकल टर्म्स में लेके आइडियल गैस का फॉर्मूला लिख दो, PV is equal to nRT. सो देखो स्टूडेंट्स, जो भी मुझे लैंग्वेज मिला मैंने तुरंत उस चीज को क्या किया, मैथमेटिकल टर्म्स में से रिलेट करने की कोशिश किया। नाउ सी स्टूडेंट्स, let's do the derivation. Now work done W is equal to integration of dW, this is just now I have explained you, but in this case ये जो pressure है, this pressure is nothing but the pressure of the gas. So since for a reversible process the pressure considered is the pressure of the gas which is not constant, so in this case, now in this case of a reversible process you cannot take the pressure out of the integral,
ओके, बट एक चीज याद रखो, दिस इज वेरी बेसिक, आई नो यू नो, बट स्टिल कोई भी जो x जो होते हैं, dx जो है वो सिर्फ x को ही इंटीग्रेट कर पाते हैं, एनी फॉर्म ऑफ x। तो dx के सामने आपको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सो dx सिर्फ x को ही इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर वहां पे y है, x नहीं है, सो इन दैट केस you have to find the relation between x and y. And then you have to substitute the value of y. Substitute y. ये समझ गए आप? सो यहाँ पे देखो, सिंस जो हमने किया, ये जो वर्क डन W है, अगेन इट इज रिटन इन स्मॉल लेटर ही होना चाहिए बिकॉज ये पाथ फंक्शन है। तो ये जो है dW जो है, हम इसे डेफिनेट नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेट करके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमें W ही मिलेंगे, विच इज इक्वल टू माइनस P फ्रॉम इनिशियल volume to the final volume. This pressure is the pressure of the gas. Now, since dV can never integrate P, so you have to find the relation between P and V. Since this is one ideal gas, I already said this is a nice formula is P is equal to nRT. वही formula से हमने P का value मिल गया है in terms of V. Now, very easy to you. Now, what you have to do is you have to substitute the value of P. So, जब भी y होगा हम क्या करेंगे, हम y and x का रिलेशन निकालेंगे, वहां से y को सब्सटीट्यूट करेंगे, वही हम कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ p. दिस इज nRT by v to dv. नाउ सी स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी आपको बताया सिंस इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपका क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में dt इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर आप जब कर रहे हो सॉल्व, वहां पे आप हमेशा जो कांस्टेंट होता है वो आप हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हो। सो दिस इज माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ v1 to v2 into dv by v. So you must be knowing the formula. This is the nRT. dv integration of dv by v is nothing but ln v. This is the lower limit, this is the upper limit, and then it will turn, therefore it will turn work done is equal to, so this is don't consider this to be capital letter, this is a small letter, is equal to minus nRT ln v2 by v1. क्लियर? तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिल गया। Now what will happen if it's expansion? अगर if expansion is taking place, expansion अगर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फिर आपका होगा v2 is greater than v1, ठीक है। Then what will happen? The work done will turn out to be minus nRT ln v2 by v1. Now this is a positive term, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है ना, तो ये हो जाएंगे नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। So when it is expansion, it means that the work is done by the system, is done by the system. So work done by the system में क्या होता है, bn याद रखो, by the system मतलब negative. So when the work is done by the system, expansion will take place and the work done will always be negative.
Clear? And what happens when it is compression? When compression is taking place. Now see students, compression में क्या होगा? Obviously फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएंगे, V2 will be less than V1. So ये जो वैल्यू है, therefore ln V2 by V1 ये क्या हो जाएंगे? ये नेगेटिव हो जाएंगे. So वर्क डन W क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू, ये तो आपका नेगेटिव है और ln का वैल्यू आपका ही नेगेटिव हो जाएंगे. So this is equal to positive. So this is when it is compression, you say that the work is done on the system. You say the work is done on the system. Then when it is compression, the work done is positive and the work is done on the system. So I hope जो अभी तक मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, that अगर ये आपका एक cylinder है which is having one piston. So when the work is done on the system, compression will take place. तब आपका वैल्यू वर्क डन W क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. डायरेक्शन देखो स्टूडेंट्स, तो नोटिस करो. क्लियर? अच्छा, ये कब होगा? When the external pressure जो है, or the atmospheric pressure or external pressure, so this is the atmospheric pressure, is greater than the pressure of the gas, then compression will take place. And you see the direction, then it is positive. But when the external pressure or the atmospheric pressure is less than the pressure of the gas, तो कम होगा तो ऊपर चले जाएंगे, the work will be done by the system, है ना? तो तब हो जाता है आपका expansion. So the work done is negative. तो इतना डिटेल में मैं यही समझाना चाहती थी that ये जो साइन है, ये साइन किसे इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन को. ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स. दैट इज वाई ये जो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने किया है, वर्क डन का फॉर्मूला में ये जो साइन है, दिस विल ओनली गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन. क्लियर? बट वर्क डन, काम क्या है? काम जो है दैट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए हम देखेंगे जब हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन का डिफरेंस करेंगे, हम हमेशा वर्क डन को मॉड वैल्यू लेंगे, बिकॉज वर्क डन इज ऑलवेज द न्यूमेरिकल वैल्यू. एंड थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन जो है वो हमेशा साइन से हमें इन्फॉर्म किए जाते हैं. क्लियर? सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लाई हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ऐसे दिए जाते हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इज दिस, ये फॉर्मूला दिए जाते हैं, देन इट इज वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन लाई हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा है दैट वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे हमने देखा है दैट द वर्क डन for isothermal reversible process, W is equal to minus nRT ln V2 by V1. ये फॉर्मूला कहीं पर भी देते हैं, वेरी वेल एंड गुड. बट ये जो है ये कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लाई हूँ. ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया है. The work done W during an isothermal process, they are saying isothermal process, as the gas expands from V1 to V2. तो expansion जब हो रहा है तब work expansion हो रहा है, मतलब work done is by the system, तो वो फॉर्मूला नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, बट देखो यहाँ पे कहीं पर भी उन्होंने साइन को नहीं दिया. सिंस इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपका R into T ही होगा.
ठीक है, तो दिस टू ऑप्शंस जो है यहाँ पे आर, ये जो फॉर्मूला है RT होना चाहिए, 1 and 2 डिस्कार्डेड हो गया। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं वही बोलना चाहती थी, अगर उन्होंने साइन नहीं दिया, आप ऐसा कभी भी नहीं, इसका जो फॉर्मूला है nRT ln v2 by v1, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यू शुड नॉट चेंज दिस। मैथमेटिकली इस चीज को मैथमेटिकली आप लिख भी सकते हो, इस चीज को दैट दिस इज इक्वल टू, मैथमेटिकली लिख सकते हो nRT ln v1 by v2, क्योंकि ये होल टू द पावर नेगेटिव a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 by a, है ना। तो ये माइनस को आप इधर लेके लिख सकते हो, इज इक्वल टू nRT ln v2 by v1 होल टू द पावर -1, दिस इज इक्वल, मैथमेटिकली लिख सकते हो, बट थर्मोडायनेमिक्स में आप इसे ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन है ये मैथमेटिक्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है, जो वो प्रॉब्लम्स भी, दैट इज व्हाई आई एम टुडे at the end of this video I am going to do one problem, the difference between reversible and irreversible। वहां पर भी देखेंगे कि ये जो वर्क डन है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपका जो फॉर्मूला है v1 by v2 आप थर्मोडायनेमिकली नहीं लिख सकते हो। सो द आंसर इज nRT log base e, मतलब ln v2 by v1, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द आंसर। तो ये मैथमेटिकली इवन दिस इज करेक्ट, बट सिंस बार बार वही बोल रही थी, फिर भी मैं बोल रही हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में साइन इज नथिंग बट द डायरेक्शन। ये बहुत ज्यादा, इसीलिए ना स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा प्रॉब्लम्स करने में हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। क्लियर? सो ये हमेशा समझ जाओ तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। Then you have the free expansion or expansion that is in vacuum. Now it is very easy. Work done is equal to minus P external V2 minus V1. And in vacuum what happens? This no external pressure is there, है ना, vacuum जो हो रहा है, so therefore no external pressure is zero. So P external क्या हो जाएंगे, जब vacuum में हो रहा है तो P external क्या हो जाएंगे, so this P external is equal to 0, therefore the work done क्या हो जाएंगे, W is equal to 0 in vacuum। Clear? Now एक PV diagram, now this is also very important, graphically इसका कैसे representation होता है। ये जो PV diagram होता है, in a PV diagram the area enclosed by the diagram, this area, what is this area indicating? The area enclosed by the curve is nothing but always the work done. Always remember, this is a graphical representation. So this area ABCD A is nothing but the work done by the system for the process. Clear? So the area enclosed is nothing but always the work done. Now let us move on to the CSIR NET June 2014 part B का एक क्वेश्चन है। The figure below represents the path followed by the gas of X during expansion from A to B. The work is liter atmosphere. Okay, now they're giving you information that during expansion, तो expansion from A, if this is A, this point is also A, तो यहाँ से हमें clearly visible हो रहा है A to B अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका expansion हो रहा है, तो this is 1 2 3 4 5, तो एक डेल्टा V कितना हो गया 5, so this is the final point 5 and this is the initial 5 minus 1, so delta V is equal to 4. Now see students, ये जो A to B हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, this is at taking place at a constant pressure P external, the pressure is constant, this is 1 atmosphere. ठीक है, therefore you can say that the work done is equal to
minus p into delta v, which is equal to minus 1 into 4, which is equal to 4. So the answer is 4. तो तुरंत आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा मैडम फिर आंसर क्यों 4, मेरा तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, जब कंसेप्ट में प्रॉब्लम है ना, आप जितना भी पढ़ाई करो, जितने भी कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे, आप उसे याद रखने की कोशिश करो, आप कभी भी सही आंसर नहीं कर पाओगे। मेरे यहाँ पे आंसर आया -4, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया 4। इसका मतलब क्या है? एज बिकॉज उन्होंने एक्सपेंशन, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का नियम ये है, अगर आपको मास्टर बनना है तो ट्रिक समझ जाओ। थर्मोडायनेमिक्स का नियम ये है, कभी भी कोई भी लैंग्वेज है उसके साथ आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करो। जब एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम होता है तो क्या होता है, ये ऑलरेडी बता ही दिया एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज नेगेटिव, मतलब दिस इज एक्सपेंशन, है ना। और इसीलिए लैंग्वेज में उन्होंने एक्सपेंशन बता दिया। और आप जानते हो, अभी तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि अगर साइन नेगेटिव है, दिस इज द डायरेक्शन, सो विच इज द एक्सपेंशन, ठीक है। सो एक्सपेंशन में लैंग्वेज में बता ही दिया, इसलिए आंसर में 4 लिखा है, -4 नहीं दिया है। तो इवन दो आपका आंसर -4 है, so this minus is telling you nothing but expansion. And how much is the work done? Work done is 4 liter atmosphere. लीटर एटमोसफेयर क्यों हो गया? ऑब्वियसली प्रेशर जो है इसका यूनिट क्या है, एटमोसफेयर है, और वॉल्यूम जो है इसका यूनिट क्या है, लीटर। सो इसीलिए इसका वर्क डन का यूनिट हो गया लीटर एटमोसफियर। Extremely well explained. Now let us move on to the next topic. This is the comparison between the reversible and the irreversible work done. Now ये मैंने अभी इसे चूज किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों में बार बार समझाती हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि उनको ना हमेशा कंसेप्ट के ऊपर, आजकल के बच्चे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, बट उसके बगैर साइंस क्या है ना। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करने वाले बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज द वर्क डन रिवर्सिबल। और जब हम इसे कर रहे हैं, इसका मॉड वैल्यू ले रहा है, वाई? बिकॉज अगेन हमें सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, कितना काम हुआ है वो चाहिए, काम बाय द सिस्टम हुआ है और ऑन द सिस्टम वो हम नहीं इसमें इन्वॉल्व कर रहे। सो द वर्क डन reversible is equal to nRT ln V2 by V1. So that's why I am taking the positive value, the mod value. Now V2 by V1 को मैं थोड़ा rearrange भी कर सकती हूँ. This is nRT ln 1 plus V2 by V1 minus, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर यही बन जाएंगे. Now अगर आप ln को एक्सपैंड करना चाहते हो, सो एक्सपैंडिंग द logarithmic term so by formula what do we have? We have work done reversible is equal to nRT V2 minus V1 plus higher terms. मतलब ये, और ये हायर टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, मतलब V2 minus V1 whole square like this. Clear? So यहाँ से let me do one thing. Let me take this V1 common, then it will turn out to be nRT by V1 V2 minus V1 plus higher terms. मतलब हायर टर्म्स के साथ भी आप V मल्टीप्लाई कर लो तो वो हायर टर्म्स ही रहेंगे. Clear? Now we know that work done irreversible क्या होगा?
वर्क डन इरिवर्सिबल, ये तो बहुत इजी है। अगेन हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ले रहे हैं मॉड वैल्यू, सो V2 माइनस V1, P2 इंटू V2 माइनस V1। सो देयरफॉर जब हम डेल्टा वर्क डन रिवर्सिबल माइनस इरिवर्सिबल कर रहे हैं, देयरफॉर जब हम कर रहे वर्क डन रिवर्सिबल माइनस वर्क डन इरिवर्सिबल, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जो ये फॉर्मूला है ना, व्हाट इज दिस nRT by P1, what is this? So for ideal gas equation you have P1 V1 is equal to nRT1 nRT क्योंकि isothermal है। Now therefore P1 is equal to nRT by V1, so here's what you can write, this is equal to P1 V2 minus V1 plus higher terms। Okay, now let us move on to this, what is the work done reversible minus work done irreversible। so work done reversible का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा is nothing but this is equal to P1 into V2 minus V1। इसके साथ भी अगर आप P1 लेते हो तो हायर टर्म्स ही है, तो इसे मैं हायर टर्म्स जैसे, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, तो दिस इज अ फॉर्मूला, आप कोई भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूला बुक से आपको ये मिल जाएंगे। माइनस वर्क डन रिवर्सिबल, दिस इज minus this thing minus V1, this is the work done irreversible। so यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाएंगे V2 minus V1 into P1 minus P2 plus higher terms। देखो ये हायर टर्म्स है ऑलरेडी इंडिकेटेड, ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, तो मुझे देखना है कि ये जो V2 माइनस V1 है एंड P1 माइनस P2 ये क्या है। क्लियर? सो सी स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन, अगर मैं एक्सपेंशन ले रही हूँ, दोनों में मैं कोई भी एक ले रही हूँ, दोनों में आपको सेम ही आएंगे। सपोज कि मैं एक्सपेंशन ले रही हूँ, वी आर कंसिडरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, so obviously work done is always well explained by what, by a cylinder having piston। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, P1 जो है ये रिवर्सिबल, दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस, एंड P2 जो है दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब ऊपर जा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्लियरली आपको समझ में आ गया है दैट P1 हैज टू बी ग्रेटर देन P2। if P1 is greater than P2, therefore P1 minus P2 is nothing therefore P1 minus P2 is nothing but what, is a positive quantity। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया है ना। एंड ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर एक्सपेंशन है तो ऑब्वियसली क्या है, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, देयरफॉर V2 minus V1 is also positive, तो ये भी हो गया आपका पॉजिटिव। सो टोटल जो हो गया ये बन गया आपका पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट work done reversible is greater than work done irreversible। So reversible work done is the maximum work done, and work done reversible is greater than work done
irreversible. This is very important. जब हम कार्नोट साइकिल करने वाले हैं, मैं आपको इन वीडियोस वहाँ पे हम रिवर्सिबल सिस्टम में यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि कार्नोट साइकिल में जो हम वर्क डन कर रहे हैं, हम उसे पहले से मैक्सिमम वर्क डन देखना चाहते हैं. एंड दैट since the work done reversible is the maximum work done, इसीलिए कार्नोट साइकिल में सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, बिकॉज द वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैं फिर भी उस टाइम भी आपको बताऊंगी, लेकिन कीप इट इन योर माइंड. So this is the let's end the video over here. So students, please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you for watching our video.